गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसकी एक्सपायरी डेट है 23 सितंबर की और ट्रेडिंग डेट है 18 सितंबर। हम लोग 9:30 से डेटा को देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको हम रिकॉल कर लेते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट रूल जो हमारा ट्रेडिंग के लेवल से रिलेटेड है कि 9:30 पे हमारे पास में एओसी के अकॉर्डिंगली लेवल्स आते हैं। अगर हम हर स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट की कुछ वैल्यूज आती है, जिनमें हम लोग को जो यूज करनी होती है वो वैल्यूज होती है एवरेज इलास्टिक एंड रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जो 9:30 AM के आते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। तो जब 9:30 पे हमारे पास में लेवल एडजस्ट होके आ जाएंगे तब हम वो लेवल्स यूज करके ही ट्रेड करेंगे। जब तक लेवल्स नहीं आएंगे तब तक हम ट्रेड इनिशिएट अपना नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड जो रूल है हमारा वो शिफ्टिंग के टाइमिंग से रिलेटेड है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों में जो भी शिफ्टिंग होगी, जो एडवांस फीचर हमें ये बताता है, ये रिसेंट शिफ्टिंग को हमें बताता है। ओके, यहाँ पे जो शिफ्टिंग रिप्रेजेंट होती है वो सबसे लास्ट, जो सबसे लेटेस्ट शिफ्टिंग हुई है वो शिफ्टिंग होती है। तो ये शिफ्टिंग है हम लोग 9:20 के बाद की कंसीडर करते हैं। 9:20 से पहले अगर कोई भी शिफ्टिंग होगी उसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, अब आज थर्सडे है तो हम लोग 9:30 से डेटा को देखना स्टार्ट करते हैं कि डेटा पे कहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही थी। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस को एक बार क्लियर कर लेते हैं। रेजिस्टेंस साइड जो हमारा एडवांस फीचर स्टेटमेंट है वो हमें बता रहा है कि रेजिस्टेंस एसएफबी हुआ है 25,400 से 25,450 पे। यहाँ से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस गया है। ओके, टाइमिंग जो है वो 9:26 की है। ये टाइमिंग हमारे लिए वैलिड रहेगी ये टाइम। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शिफ्टिंग किसकी वजह से हुई थी। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे 25,400 पे 100% के अराउंड कौन सी चीज़ थी। तो अगर हम क्लियरली देखें तो यहाँ पे ओआई चेंज था ना, ये 100% था। 100% से ओआई चेंज की शिफ्टिंग हुई है 25,450 पे, 25,400 से 25,450 पे। तो ये जो शिफ्टिंग है ना वो एक्चुअल शिफ्टिंग हुई है। ओके, अब उसके बाद हम रेजिस्टेंस जो डेटा है हमें बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, हम उसके बाकी सिनेरियोज को क्लियर कर लेते हैं। हमने एडवांस शिफ्टिंग को चेक किया, एडवांस शिफ्टिंग हमें बुलिश शिफ्टिंग बता रही है। ओके, अब सेकंड पॉइंट है हमारा कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे है। तो वो हमें शो होता है हेडर के इस डेटा से कि रेजिस्टेंस जो है हमारा 25,450 पे है और वहां पे किस चीज का रेड बॉक्स है, ओआई चेंज का। तो 25,450 पे ओआई चेंज की वजह से हमारा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। इस ओआई चेंज का वीकनेस बॉक्स हमें 25,500 पे भी दिखाई दे रहा है और 25,400 पे भी दिखाई दे रहा है। दोनों जगह पे हमें इसका वीकनेस बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो हम चेक करेंगे कि ओआई चेंज क्या करना चाह रहा है। ये 25,400 से 450 पे शिफ्ट हुआ, अब क्या ये 25,500 पे भी जाना चाह रहा है। तो इसके लिए इसके परसेंटेज इंक्रीजिंग होने चाहिए, तो ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो ये 25,500 पे भी जा सकता है। ओके, अब हम लोग ये 85% जो है इसे देखते हैं कि ये परसेंटेज क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम ओआई चेंज को देखेंगे तो ओआई चेंज ने यहाँ पे एक डिप आया है शिफ्टिंग के बाद में, लेकिन अभी ये प्रॉपरली डिक्रीज होना स्टार्ट नहीं हुआ है और डेंजर जोन के अंदर भी है। तो अभी हम लोग ओआई चेंज की तरफ से वेट करेंगे। हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ये ओआई चेंज वापस से 25,400 पे भी शिफ्ट हो सकता है ये 25,500 पे शिफ्ट हो जाए और देन वहां से ये अपनी वीकनेस 25,400 पे बनाने लग जाए। तो उस सिचुएशन में ओआई चेंज की जो होगी शिफ्टिंग बियरिश हो जाएगी। अब बाकी जो दोनों मेंबर्स हैं जो रेजिस्टेंस बनाते हैं, वॉल्यूम और ओआई, वो क्या कर रहे हैं हम उन्हें चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम और ओआई बैठे हुए हैं 25,500 पे। वॉल्यूम की वीकनेस हमें 25,450 और 25,400 तक दिखाई दे रही है, जिसमें से 25,400 पे 93% है। तो अगर ये परसेंटेज इंक्रीज रही तो वॉल्यूम यहाँ पे सबसे पहले शिफ्ट हो सकता है। तो हम चेक करते हैं कि क्या वॉल्यूम यहाँ पे शिफ्ट होना चाहता है। तो वॉल्यूम को हम देखेंगे, वॉल्यूम हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। ओके, अब ओआई जो 25,500 पे बैठा हुआ है वो क्या 25,400 पे आने की कोशिश कर रहा है। तो इसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं ओआई हमारा क्या कर रहा है। तो ओआई को अगर हम देखेंगे तो ओआई इंक्रीज हुआ था लेकिन अब वो डिक्रीज हो रहा है। तो ओआई का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है नीचे आने में। ओआई की तरफ से मार्केट का जो टॉप है वो 25,500 पे, ये वॉल्यूम ऑलरेडी जहां बैठा हुआ है और ओआई चेंज ऑलरेडी वहां पे 98% या 100% होने वाला है। तो अभी के लिए मार्केट का जो टॉप है ना वो डिफाइंड हो चुका है कि 25,500 पे मार्केट का टॉप है। तो मार्केट का बॉटम क्या होगा, रेजिस्टेंस की साइड से मार्केट कहाँ तक प्रेशर लगा रहा है। तो रेजिस्टेंस की साइड से अगर अपन देखेंगे तो वॉल्यूम कह रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूँ और ओआई चेंज ऊपर जा रहा है। तो अभी इनकी साइड से कोई क्लैरिटी अपने पास में है नहीं। तो रेजिस्टेंस को हम लोग जो है डेटा को स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे अभी।
अब चलिए हम सपोर्ट को क्लियर कर लेते हैं, सपोर्ट की तरफ चलते हैं। सपोर्ट की तरफ साइड जो हमारा एडवांस शिफ्टिंग स्टेटमेंट है वो हमें बता रहा है कि सपोर्ट एसएफपी हुआ है 25,300 से 25,400 पे, और ये शिफ्टिंग हुई है 9:15 पे, तो ये टाइम अपने लिए वैलिड नहीं है। 25,400 पे सपोर्ट जो बैठा हुआ है वो वॉल्यूम ओवाई और ओवाई चेंज तीनों के कारण बैठा हुआ है, जिसमें से हमें सिर्फ ओवाई का येलो बॉक्स नीचे नजर आ रहा है जिसकी परसेंटेज 76 के अराउंड है। इसको हम चेक कर लेते हैं, तो ये ओवाई यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, वाई यहाँ से डिक्रीज कर रहा है। इस वाई की ऑलरेडी शिफ्टिंग शायद ऊपर जाके हो चुकी है 25,400 पे, राइट। तो ये ओवाई चेन ने इंक्रीज करके 25,400 पे शिफ्ट कर लिया है, तो अभी के लिए हमारा सपोर्ट जो है ना वो स्ट्रांग बैठा हुआ है, और रेजिस्टेंस की साइड से कोई क्लियर प्रेशर हमारे पास में है नहीं। तो चलिए अब हम लोग 930 पे लेवल पे डेटा को लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। 25,400 के लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो 25,400 का रेजिस्टेंस आ रहा है 25,387 और सपोर्ट आ रहा है 338। आज भी ये लेवल्स थोड़े से अनयूजुअल हैं, तो हम लोग वीकली फ्यूचर के लेवल डाल के उनके ऊपर काम करेंगे। तो 25,400 का रेजिस्टेंस है 25,426, ये लेवल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे है 378। मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी वो मार्केट की गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो हम लोग कैंडल्स को रन कर लेते हैं 930 तक। ये 930 की कैंडल्स है, 930 की कैंडल ये वाली कैंडल है। 930 पे लेवल्स हम लोग देख लेते हैं। 450 वीकली फ्यूचर का लेवल, ये हमने 450 के वीकली फ्यूचर्स के लेवल को ड्रॉ कर लिया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी मार्केट हमें दिखाई दे रही है, अभी मार्केट जो है हमें वीकली फ्यूचर का लेवल है 476 और 426, तो अभी हमें मार्केट जो है 450 की रेंज में हमें दिखाई दे रही है। ये मार्केट का 450 का रेंज है, जहां ये मार्केट की 450 की 400 की रेंज है, जहां पे अभी फिलहाल के लिए हमें मार्केट दिखाई दे रहा है। 930 पे जो कैंडल थी, 930 पे कैंडल ने लेवल के नीचे क्लोज किया है, तो एक बार कैंडल को किसी लेवल पे टच करने देते हैं और देन हम देखते हैं कि उस टाइम पे हमारे लिए क्या डेटा बन रहा था। अभी यहाँ कैंडल ने 400 के रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया है, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने डेटा एनालिसिस किया है, हमारे लिए यहाँ पे 930 पे कोई, यहाँ पे जो सिचुएशन है 945 पे हम लोग एक बार फिर से डेटा को देख लेते हैं। 930 पे कोई सिचुएशन नहीं थी हमारे लिए 400 के रेजिस्टेंस से पुट की ट्रेड करने के लिए। अब सिचुएशन क्या हुई है, अब सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो ओआई चेंज भी ऊपर जाके शिफ्ट हो चुका है। ये वॉल्यूम जो है इसकी परसेंटेज को हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये इंक्रीज कर रही है, तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करके फिलहाल स्टेबल हो चुका है। ओआई क्या कर रहा है, ओआई थोड़ा सा इंक्रीजिंग था, स्टेबल है अभी। ओवाई चेंज को अगर हम चेक करेंगे तो ओवाई चेंज भी स्टेबल फॉर्मेट में बैठा हुआ है। तो यहाँ जो ये रेजिस्टेंस जो है वो 400 का रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम पुट के लिए प्लान नहीं कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं, वापस कैंडल लेवल पे टच करती है तो क्या हमारे लिए डेटा बनता है, या फिर से हमें अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे सिचुएशन को। ये आ गया अपना 10:06 का टाइमिंग जो है, उस पर हम लोग डेटा को चेक करते हैं 10:06 पे क्या हुआ था। तो अभी भी हम देखेंगे तो 400 पे रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग नहीं हुई है अभी भी, तो अभी भी ये ट्रेड जो है हमारे लिए अवॉइडेबल रहेगा, यहाँ से हम पुट का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम फिर से वेट करते हैं कि मार्केट किसी लेवल पे आए। ये ऑलमोस्ट मार्केट जो है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टाइम मार्केट आ रही है 1042। वैसे तो हमें इस लेवल के आसपास मार्केट सुबह से घूम रही है, तो हमें ये लेवल अवॉइड कर देना चाहिए, यहाँ से हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या डेटा में कोई चेंजेस थे, लेकिन डेटा में वॉल्यूम की शिफ्टिंग हो चुकी है, लेकिन अपसाइड परसेंटेज अभी भी 99 है। ओवाई और ओवाई चेंज जो है अभी भी वो शिफ्ट नहीं हुए हैं, इवन वो उनके परसेंटेज भी फिलहाल तक के लिए रुक गए हैं। ओआई थोड़ा सा स्टेबल होकर डिक्रीजिंग मोड पे है। ओआई चेंज को अगर हम देखेंगे तो ओआई चेंज स्टेबल बैठा हुआ है, तो फिर अभी भी हमारे लिए यहाँ से कोई भी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। ये कैंडल ने सपोर्ट के ऊपर जाके क्लोज किया, देन सपोर्ट पे रीटेस्ट किया, तो हम देखते हैं कि अगर रेजिस्टेंस की वीकनेस कम हो जाती तो क्या यहाँ से कोई सिचुएशन थी हमारे ट्रेड के लिए। 1057 पे हम लोग डेटा को देखते हैं।
10:57 पे अभी भी डेटा हमारे लिए सेम बैठा हुआ है, कोई सिचुएशन चेंजेस नहीं है। हम यहाँ से ना तो कॉल के लिए कोई प्लान कर सकते हैं, ना हम यहाँ से पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट जब से ओपन हुआ है तब से इसी लेवल के आसपास टाइम पास किए जा रहा है, तो हम इस लेवल पे अभी कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। मैक्स टू मैक्स हम 2 बार या तीसरी बार भी बहुत रिस्की ट्रेड होता है किसी एक ही लेवल पे ट्रेड जब मार्केट आ रही होती है, तो हम मैक्स टू मैक्स 2 बार ट्रेड लेते हैं, तीसरी बार से हम उस ट्रेड को अवॉइड करते हैं। उसके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मार्केट बार बार किसी लेवल को टच कर रही है तो वो उस लेवल को तोड़ सकती है। अभी मार्केट आया है 400 के सपोर्ट पे 1239, तो 1239 पे चलिए हम लोग डेटा को चेक कर लेते हैं कि अभी क्या हमारे लिए कोई सिचुएशन थी यहाँ पे। 1239 पे चलिए डेटा को चेक करते हैं। 1239 पे अगर हम डेटा को देखें तो हमारा सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग बैठा हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस की अब शिफ्टिंग हो चुकी है। ऊपर ओआई चेंज के परसेंटेज डिक्रीज कर चुके हैं, वॉल्यूम 91% आ चुका है। ओआई जो जस्ट अभी अभी शिफ्ट हुआ उसकी परसेंटेज 99 बैठी हुई है अभी भी ऊपर। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है। अगर क्या इस सिचुएशन में हमें रनिंग कैंडल में सपोर्ट से, स्ट्रांग सपोर्ट से रनिंग कैंडल में ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस का बियरिश प्रेशर है मार्केट के ऊपर। तो अगर कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज करती है, अगर जैसे अपन यहाँ पे देखेंगे तो कैंडल ने लेवल के ऊपर क्लोज किया है, तो अगर हम यहाँ से चाहें तो एक कॉल के लिए प्लान किया जा सकता है नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेकर। तो नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं वो बुलिश थी या बेयरिश थी। तो अब भी अगर हम फिलहाल देखेंगे तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए थोड़ा थोड़ा बुलिश सिचुएशन के अंदर है। यहाँ पे कॉल पुट के राइटर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपरली इंक्रीजिंग भी नहीं है, अपने हाई को अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा है और पुट के राइटर ऑलमोस्ट नेगेटिव में बैठे हुए हैं। तो इस सिचुएशन से अगर हमें कॉल का ट्रेड लेना है तो भी हमें कॉशियस रहना है बहुत ज़्यादा, कि मार्केट बहुत इस लेवल के आसपास वेट ना करे, और अगर नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस बुलिश होता है तो हमारे लिए अच्छी सिचुएशन बन जाती है, और अगर ये बेयरिश होता है तो हमें इस ट्रेड से एग्जिट कर जाना चाहिए। या फिर एसएल हम लोग इस तरीके से प्लान करते हैं कि कैंडल अगर लेवल के नीचे क्लोज हो जाए तो हम लोग उस ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक रिस्की कॉल के ट्रेड के लिए सोच रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट कि सपोर्ट स्ट्रांग है, लेकिन रेजिस्टेंस का बेयरिश प्रेशर है अभी भी, उसकी वीकनेस ऊपर से प्रॉपर्ली खत्म नहीं हुई है। मार्केट में कॉल के राइटर्स जो हैं वो अभी भी, सॉरी पुट के राइटर्स जो हैं अभी भी 60% के अराउंड बैठे हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस ट्रेड को, इस ट्रेड का रिजल्ट हमारे लिए क्या रहता है। ऑलमोस्ट 4 कैंडल्स 10 से 15 मिनट का टाइम हमारे पास हो चुका है। मार्केट इसी लेवल के आसपास घूम रहा है 1251 पे। 1251 पे डेटा को देख लेते हैं क्या कोई चेंजेस है। अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। रेजिस्टेंस जो है वो और स्ट्रांग हो गया है 25,400 पे, ऊपर से इसके परसेंटेज डिक्रीज होते जा रहे हैं। ओवरऑल हमें जो राइटर्स हैं, कॉल राइटर पुट राइटर की पोजीशन, उसको अगर हम देखें तो वो हमें बेयरिश होती हुई अब दिखाई दे रही है और भी ज़्यादा। तो इस सिचुएशन में बेटर हमारे लिए यही है कि हम या तो इस कॉल के ट्रेड को अवॉइड कर दें, या कैंडल के अपोजिट क्लोज होते हैं हम निकल जाएं, या फिर हम लोग वीकनेस का वेट करें। ये देखिए, ये रिस्की ट्रेड ऑलरेडी हमारे लिए था, तो इस ट्रेड में हमारा एसएल जा चुका है। तो इस ट्रेड में बेसिकली ये ट्रेड लेने वाला नहीं था, लेकिन अगर फिर भी कोई प्लान करता है तो उसे रिस्क मैनेजमेंट करके ध्यान रखना है। अभी हम लोग इस डेटा को 3-3 मिनट आगे रन करके देखते हैं कि क्या इस एसएल से जाने से पहले हमारे पास कोई सिचुएशन थी कि हम इस ट्रेड से निकल सकते थे। 1254 तक कोई भी सपोर्ट में वीकनेस नहीं आई है। ओके, अब हम देखते हैं 1257 तक क्या कोई वीकनेस थी सपोर्ट के अंदर। अभी भी हमें कोई वीकनेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। 1 बजे अगर हम सिचुएशन को देखें जब हमारा ये एसएल गया है, अभी तक भी हमारे पास कोई वीकनेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड जो है हमारा वो और भी ज़्यादा बियरिश होता जा रहा है। ओवरऑल ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड जो और बियरिश हो रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस बियरिश प्रेशर देके स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। तो ये ट्रेड हम अवॉइड कर भी सकते थे, लेकिन अगर स्ट्रांग, इस सिचुएशन में बेस्ट हमारे लिए होता है कि हम लोग एक स्ट्राइक प्राइस नीचे जाके कॉल के ट्रेड के बारे में सोचें, हम लोग वहां से कॉल का ट्रेड प्लान ना करें। अभी चलिए हम लोग, मार्केट अगर 350 के लेवल तक आ ही गई है तो हम लोग उसका सपोर्ट का लेवल भी ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या सिचुएशन थी। अगर ये कैंडल जो है सेम डेटा के अंदर 25,350 के सपोर्ट पे आती तो हमारे लिए रनिंग कैंडल में कॉल का ट्रेड था यहाँ पे। अब मार्केट फिर से लेवल के पास आके रुक रही है। हम देखते हैं कि क्या कोई वीकनेस थी कहीं। 1330
1330 पे डेटा हमें क्या कह रहा है, 1330 पे डेटा देखेंगे तो फिलहाल कोई वीकनेस है नहीं रहा, रेजिस्टेंस में नीचे कोई वीकनेस है ना, सपोर्ट में नीचे कोई वीकनेस है, तो हम यहाँ से पुट के ट्रेड के लिए तो प्लान करेंगे नहीं। कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, देन लेवल को रिटेस्ट किया है 1336 पे। चलिए 1336 पे हम लोग डेटा को देखते हैं, 1336 पे क्या सिचुएशन है। 1336 पे अगर हम देखेंगे तो अभी भी हमारे पास सिचुएशन सेम बनी हुई है। मार्केट ने लेवल के ऊपर आके दूसरी बार क्लोज किया है, हम नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन अब लेंगे ज़रूर। तो ये स्ट्राइक प्राइस हमें बेयरिश बता रहा है। ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल के राइटर इंक्रीज कर रहे हैं, पुट के राइटर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है कॉल के राइटर का जो प्रेशर है ज़्यादा है, इसलिए ओवरऑल मार्केट हमें बियरिश शो कर रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड प्लान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 2 बजे तक ही हम लोग फ्रेश ट्रेड लेते हैं, 2 बजे के बाद हम लोग कोई फ्रेश ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते हैं। 2:30 बजे तक हम लोग अगर हमारी कोई रनिंग ट्रेड है तो हम लोग उसे एग्जिट कर देते हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट किसी भी सिचुएशन में हम लोग उस ट्रेड को वहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। तो अगर आज इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो एओसी को यूज़ करके अगर हमने प्रॉपर ट्रेड किया है तो आज हमारे लिए सेफ ट्रेड कोई भी नहीं बनी है। ये जो सिचुएशन थी, ये जो बताया है आपको मैंने कॉल का ट्रेड, ये हमारे लिए रिस्की कॉल था। आज ये वर्क नहीं किया, समटाइम्स कभी कभी ये वर्क भी कर जाता है। अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स जो ये ट्रेड था वो ट्रेड सही था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से हम एक बार में ट्राई ज़रूर करेंगे, लेकिन सेकेंड टाइम जब वो आएगा तो हम लोग उसको अवॉइड कर देंगे। तो ये सिचुएशन में अगर हम चाहते तो इसे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल भी सकते थे, ये ट्रेड लेना भी हम लोग अवॉइड कर सकते थे। तो अगर एओसी को यूज़ करके प्रॉपर तरीके से आपने ट्रेडिंग की है तो आज का जो डे है आपका वो ऑलमोस्ट नो ट्रेड में होना चाहिए। दूसरा सिचुएशन क्या था आज हमारे पास में, हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि मार्केट में आईवी नहीं है बिल्कुल भी, 6-7 के अराउंड चल रही है। तो अगर बायर्स हम हैं तो एटलीस्ट हमें 8-9 के ऊपर आईवी चाहिए, सो दैट मार्केट में मूवमेंट हो। इस तरीके का मार्केट जो बायर के लिए नहीं होता, बिकॉज प्रीमियम डिके होता है तो उसकी वजह से हमें लॉस इनकर होता ही होता है, चाहे मार्केट हमारे लेवल पे धीरे धीरे आ जाए, लेकिन उसकी वजह से हमें लॉस होता है। तो इस ऐसी सिचुएशन जब है कि आईवी इतना कम है तो हमें ट्रेडिंग को अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।